चंदे आते हैं उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमारी रैली पे जो भी खर्चा होगा हम लोग अभी भी डालते हैं। पिछले 1.5 साल से इस आंदोलन को किसने कितना पैसा दिया हमारी वेबसाइट पे है। आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर है। एक आदमी 300 एकड़ वो बड़े बंगले में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दोस्तों आज हमें इनका एक पुराना वीडियो मिल गया। वीडियो क्या था वो तो मुझे लगा कि एक आफत है। आफत कैसे मैं बताता हूँ। इस वीडियो ने अरविंद केजरीवाल की और इनकी पार्टी की लगभग तमाम पोलें खोल के रख दी हैं। इस वीडियो ने ये दिखाया है कि जो आम आदमी पार्टी ने जैसा कहा वैसा आज तक कुछ भी नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो इस बात का जीता जागता सबूत है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम आपको ये वीडियो पूरा दिखाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर क्या है। इस वीडियो में केजरीवाल जी ने एक दावा किया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये जितना भी चंदा लेती है, वो सारा चंदा का जो भी पैसा आता है वो करप्शन के थ्रू आता है। जितने भी लोग करप्शन करते हैं, 2 नंबर का पैसा आता है वो बड़ी बड़ी पार्टियों को चंदे के रूप में दे देती है और बाद में उन्हीं से अपने कुछ ना कुछ काम निकालते रहती है। इस वीडियो में ये बकायदा केजरीवाल जी ने कहा और इन्होंने ये भी कहा है कि जिस भी पार्टी को जितना भी चंदा मिलता है उसकी डिटेल एक वेबसाइट पे होनी चाहिए, गूगल पे होनी चाहिए। दोस्तों हमने आम आदमी पार्टी की वेबसाइट है, इस वेबसाइट को पूरा खंगाला तसल्ली से, गूगल पे भी हमने सर्च करा, परंतु हमें कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिया गया चंदे का डिटेल कहीं नहीं मिली। इवन की इनकी जो वेबसाइट है इस पे अगर आपको डोनेट करना है ना पैसा, तो डोनेट करने का तो ऑप्शन है, पर इस पूरी वेबसाइट के अंदर कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा जहां ये चीज मेंशन की गई होगी कितने लोगों ने इनको चंदा दिया है। खैर ये हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो या पीछे से कोई ना कुछ गड़बड़ चल रही हो, तो फिलहाल ये डिटेल इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, जो कि सीधा सीधा ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल ने आम जनता के सामने कितना बड़ा झूठ बोला है। खैर दोस्तों दूसरी बात यह कि अरविंद केजरीवाल शुरू से हमेशा ये बोलते आए हैं कि जब ये सत्ता में आएंगे तो वीआईपी कल्चर को बिल्कुल खत्म कर देंगे। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, इस वीडियो में बकायदा केजरीवाल जी ने कहा था कि भैया ये इतने बड़े बड़े 3-3, 4-4 एकड़ के, 9-9 एकड़ के, 9-9 स्क्वायर फुट, 9-9 हजार स्क्वायर फुट के बंगले लेके लोग क्या करते हैं, जबकि रहना तो वही 2 कमरों में है। तो ये इन लोगों ने बकायदा इस बात की कसम भी खाई थी कि ये कोई भी सरकारी सुविधा नहीं लेंगे और सरकारी बंगले तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। परंतु आप खुद जानते हैं कि अभी कुछ दिन से ये मुद्दा गहराया हुआ है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का जो बंगला है जिसपे सिर्फ 45 करोड़ रुपए उसके इंटीरियर पे खर्च करे गए हैं, उसको मॉडिफाई करने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च करे गए, जबकि ये वैल्यू वाकई में बहुत बढ़िया है। अगर मेरी बात माने तो 45 करोड़ रुपए में दिल्ली में वाकई में एक अच्छे स्कूल को बनाया जा सकता था। उसके अलावा बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था इस 45 करोड़ रुपए में, पर नहीं, 45 करोड़ रुपए खर्च कर गए किस लिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर। और ये वही मुख्यमंत्री जिन्होंने ये कहा था कि ये कभी बंगला नहीं लेंगे। उसके अलावा इनके एक बहुत चहेते नेता है श्रीमान राघव चड्ढा जी, जिनकी, हाँ बिल्कुल ये वही चड्ढा जी हैं जिनकी अभी परिणीति चोपड़ा के साथ शादी भी हुई है। इनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने भी यही कहा था कि भैया मेरे को सरकारी बंगले वगैरह हम नहीं लेंगे, सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। आज पटियाला हाउस कोर्ट ने अभी 20 अप्रैल को एक ऑर्डर करा, 18 अप्रैल को एक ऑर्डर दिया था जिसमें यह कहा गया था कि राघव चड्ढा के पास जो सरकारी बंगला उसको खाली कराया जाए। जिसके बाद बकायदा इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इन्होंने बोला कि मेरे से जबरदस्ती बंगला छीना जा रहा है। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट की ओर रुख करा। इन्होंने कहा कि अपने बंगले को बचाने के लिए ये हाई कोर्ट तक गए। मतलब इनको सारे वीआईपी कल्चर चाहिए, सारी वीआईपी सुविधाएं चाहिए, बंगला चाहिए, लाल बत्ती वाली गाड़ी भी चाहिए, ठीक है, सारी सुख सुविधाएं चाहिए। अब ये मिनिस्टर बन गए क्योंकि सरकार इनकी है, तो अभी इन्होंने पहले जो भी कुछ बोला ना वो सब ये लोग भूल चुके हैं। अब इनको बंगला भी चाहिए, बंगला नहीं मिल रहा तो उसके लिए लड़ने को भी तैयार है, ये कोर्ट भी जाने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। तो दोस्तों ये दिल्ली की जनता के लिए एक सबक है कि कोई जो आम आदमी पार्टी कहती थी ना कि हम ये आम आदमी की पार्टी है, अब ये आम आदमी की पार्टी नहीं रह गई है। ये आम आदमी के पैसा लेके अब ये वीआईपी बन गए हैं। 45 करोड़ रुपए इन्होंने अपने बंगले के मॉडिफाई में लगा दिए हैं, उसके इंटीरियर में खर्च करें, जबकि इस 45 करोड़ रुपए में दिल्ली के कितने ही लोगों का भला हो सकता था दोस्तों। और उसके बावजूद भी अब ये बंगले के लिए लड़ाई करने को तैयार है, सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों, बट दिल्ली का उद्धार नहीं कर रहे हैं। आज भी दिल्ली के अंदर क्राइम पहले से ज्यादा बढ़ा है। शिक्षा की अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों में किस तरह की शिक्षा है वो आप खुद जाके देख सकते हैं। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं। महिलाओं के लिए अपराध
दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 7-8 साल के अंदर रोडों के ऊपर गैंगवार होने लग गई, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो इस तरह के अपराध अब दिल्ली में बढ़ते चले जा रहे हैं और इन सब चीज़ों के लिए हमारी केजरीवाल सरकार बिल्कुल खामोश है। रही बेरोजगारी की बात, तो दिल्ली में कितने ऐसे लोग हैं जिनको आज तक सरकारी नौकरी मिली है। जब से मैंने देखा है, मुझे तो लगता है कि किसी इवन कि मैं जहाँ रहता हूँ हमारे ब्लॉक में भी गिनी चुने लोग हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। पर अभी नई जो जनरेशन है उनमें मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसको सरकारी नौकरी मिली हो। अगर लगी भी है ना कहीं सरकारी नौकरी, तो वो डीटीसी में लगी है, वो भी किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर लगे हुए हैं ये लोग, तो या किसी हॉस्पिटल में किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर है। पर सरकारी नौकरी आज भी किसी के पास नहीं। सरकारी नौकरी मिल रही है, परंतु दिल्ली के बाहर के लोग जो दिल्ली में आ रहे हैं उनकी मिल रही है, और वो भी उनकी कोई ना कोई सेटिंग है जिसकी वजह से उनको ये नौकरियां मिल रही हैं। तो दोस्तों, इस तरह का भ्रष्टाचार, करप्शन दिल्ली के अंदर चल रहा है, आम आदमी पार्टी का है, और इस तरह की और मुद्दे हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। कोशिश करेंगे जो सच्चाई है, सच है, वो आपके सामने दिखाते रहे, क्योंकि चैनल का नाम ही सच की रफ्तार है। तो लगातार हमारे साथ बने रहें। इस तरह के और जो मैं खाली आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, अगर बीजेपी भी होगी तो उससे या कांग्रेस होगी, उनसे भी जुड़े जो मुद्दे होंगे इस तरह के हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हो आप हमें लाइक्स और कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज जितनी पार्टियां हैं हमारे देश के अंदर, वो सारी की सारी पार्टियों की नींव जो है, फाउंडेशन जो है, वो भ्रष्टाचार के ऊपर है। भ्रष्ट है सारी की सारी पार्टियां, भ्रष्टाचार करती हैं, उसी से फिर वो चुनाव लड़ती हैं, सत्ता में आती हैं और भ्रष्टाचार करती हैं, फिर सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये उनका पूरा फाउंडेशन है। तो सबसे पहले तो इन पार्टियों के जो चंदे आते हैं उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है। अभी देखने में आया कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां, इन्होंने कोयला घोटाला जो हुआ, जिन जिन कंपनियों को कोयले का आवंटन किया गया उन सब कंपनियों ने इनको चंदा दे रखा है पार्टियों को। ये रिश्वत देने का तरीका है कि आप हमें ठेके दो, हम आपकी पार्टी को चंदा देंगे, आप हमें ठेके दो, हम आपकी पार्टी को चंदा देंगे। इस तरह से ये सत्ता में आते हैं। और जब इनसे कहो कि आप लिस्ट दो चंदे की, तो लिस्ट नहीं देते। इसीलिए ये आम आदमी पार्टी जो है, हमने तय किया है कि हफ्ते भर के अंदर, आज चंदा आया, हफ्ते भर के अंदर उस चंदे की डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर होनी चाहिए। तो जितने चंदे आएंगे हमारे पास, जितने डोनेशन आएंगे, वो सारे डोनेशन वेबसाइट के ऊपर। कई लोग आजकल आते हैं हमारे पास, कहते हैं जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको पैसा देना चाहते हैं, लेकिन आप हमारा नाम मत बताना क्योंकि सरकार हमें मारेगी। सरकार बहुत तंग कर रही है हम लोगों को, करती है, लेकिन हम उनको साफ साफ कह देते हैं कि भाई अगर चंदा देना है तो हम तो वेबसाइट पे नाम डालेंगे। आज़ादी की लड़ाई है ये, तो इसमें तो अगर सरकार कुछ करती है कुछ, तो वो तो भुगतना पड़ेगा। हम सब लोग चाहते हैं कि देश आज़ाद हो, भ्रष्टाचार से आज़ाद हो, व्यवस्था से आज़ाद हो, इस दूषित व्यवस्था से। तो एक तो ये कि जितने चंदे आएंगे उसको हम वेबसाइट पे डालेंगे, जितना खर्चा हम करेंगे, जो खर्चा होगा पार्टी का, वो भी हम वेबसाइट पे डालेंगे। जैसे आज पता चलता है राहुल गांधी सारा टाइम हेलीकॉप्टर में घूमते रहते हैं, उसका पैसा कौन देता है? कोई फ्री में देता है, उसका पैसा कहाँ से आता है? कितनी बार पूछा हमने कि भाई राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर का पैसा कहाँ से आता है? बताते ही नहीं। हम बताएंगे। ये कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं, पता नहीं कहते हैं लोग कि पैसे दे के लाए इनको। हम कितनी बार पूछते हैं भाई किस आदमी को कितना पैसा दे के लाए थे, बताओ तो सही, बताते ही नहीं है। हमारी रैली पे जो भी खर्चा होगा हम वेबसाइट पे डालेंगे, अभी भी डालते हैं। पिछले 1.5 साल से इस आंदोलन को किसने कितना पैसा दिया हमारी वेबसाइट पे है, कितना पैसा हमने खर्च किया सारी ऑडिट रिपोर्ट वेबसाइट पे है, वो हम करेंगे। और इन पार्टियों को चुनौती देंगे, तुम्हारे में दम है तो तुम करके दिखाओ। दूसरी चीज, आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया है। ये देश वीआईपीओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। इनका बस चले तो सारे आम आदमियों को उठा के ये महासागर में डाल दें, पैसिफिक ओशन में उठा के फेंक दें। इनको लगता है ये आम आदमी जो है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। केवल वीआईपी के लिए, वीआईपी लोगों के लिए अलग सड़कें, अलग घर, अलग सिक्योरिटी, सब अलग उनके लिए। हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। इस देश में एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। बस हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। तो जितनी लाल बत्ती की गाड़ियां हैं सब बंद, किसी को लाल बत्ती की गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर हमारी आम आदमी की पार्टी से कोई जीतेगा तो उसको लाल बत्ती नहीं लेगा वो। दूसरा, ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं?
ये हमारे इतने गरीब देश का राष्ट्रपति, पता नहीं कितने बताते 340 एकड़ का मकान है, कितने का उसका, इतना बड़ा मकान। दिल्ली की 40% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। एक एक झुग्गी में 20-20 लोग रहते हैं। पैर फैलाने को जगह नहीं है, रात को सोते हैं तो पैर फैलाने को जगह नहीं है। और एक आदमी 300 एकड़ के बंगले में, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा इस पार्टी का आदमी। आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही जाओगे वहाँ पे। तो ये जो वीआईपी कल्चर है, इसको खत्म करना पड़ेगा।